जिला पुंछ की तहसील मंडी में वाक़ा श्री बूढ़ा अमरनाथ चेटानी जी की सालाना यात्रा के सिलसिले में श्री महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज जी की सदारत में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस अहम इजलास में सियासी, समाजी और अवामी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन, सिविल सोसाइटी मंडी के अरकान, मंदिर कमेटी के मेंबरान और दीगर अफराद शामिल थे। इस मौका पर यात्रा के इस्तकबाल, हिफाजत, सहूलियात और मजमूई कामयाबी को यकीनी बनाने से मुतल्लिक अहम पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शरीक अफराद ने यात्रा के खुश असलूबी से इनेकाद के लिए इंतजामिया और मुकामी रजाकारों के किरदार को सराहते हुए कई ज़रूरी तजावीज़ पेश की। इजलास के दौरान एक अहम मसला जिस पर तमाम शुरका ने यकजुबां होकर अपनी तशवीश का इजहार किया, वो था चंडकता मंडी सड़क की इंतहाई खस्ता हालत। मुकर्रीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस अहम सड़क की खस्ता हाली आवाम के लिए पहले ही एक मुसीबत बनी हुई है और अब जबकि श्री बूढ़ा अमरनाथ चेटानी जी की यात्रा भी अनकरीब शुरू होने वाली है, सड़क की हालत बदस्तूर नाकाबिले बर्दाश्त बनी हुई है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हर साल महज यात्रा से चंद रोज कबल आर्जी मुरम्मत के नाम पर गड्ढे भरने का काम होता है, जो चंद हफ्तों के अंदर ही दोबारा से खस्ता हाली का शिकार हो जाती है। इस नाकस और गैर मुस्तकिल तर्ज अमल से न सिर्फ मुकामी आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है, बल्कि यात्रा के दौरान बाहर से आने वाले यात्रियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शुरका ने हुकूमत और इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर वो सड़क की मुस्तकिल मुरम्मत नहीं कर सकते तो ये उनकी नाकामी का वाज़े सबूत है। कुछ मुकामी रहनुमाओं ने यहाँ तक कहा कि अगर इंतज़ामिया इतनी यतीम और बेबस हो चुकी है तो आवाम खुद चंदा जमा करके इस सड़क की मुरम्मत करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सिर्फ यात्रा ही नहीं बल्कि इलाका की आवाम के लिए भी एक अहम शाहरा है। दौरान इजलास मुस्लिम बरादरी ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि हर साल की तरह इस साल भी यात्रा के इस्तकबाल और कामयाबी के लिए रवायती जोश व जज्बे के साथ मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। मुकर्रीन ने कहा कि पुंछ का इलाका भाईचारे, अखुवत, मोहब्बत और रवादारी की रोशन मिसाल रहा है, जहां तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते हैं। इनका कहना था कि यहाँ यात्रा सिर्फ एक मजहबी रसूमात का सिलसिला नहीं बल्कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और यकजहती की अलामत बन चुकी है। दौरान इजलास साबिक BDC चेयरमैन मंडी शमीम अहमद गनई ने इस बात पर जोर दिया कि यात्री बगैर किसी डर या खतरे के श्री बूढ़ा अमरनाथ चेटानी जी में हाजिरी दें, क्योंकि पुंछ के लोग बाहर से आने वाले मेहमानों को इज्जत व एहतराम के साथ खुश आमदीद कहते हैं। इन्होंने कहा कि स्वामी जी ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को मजबूत करने में कलीदी किरदार अदा किया है, जिसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इन्होंने मजीद कहा कि बजरंग दल और शिव सेना को मुसलमानों का दुश्मन माना जाता है और जो तासुरात मुल्क के दीगर इलाकों में इन तंजीमों के तय पाए जाते हैं वो यहाँ लागू नहीं होते, क्योंकि यहाँ मोहब्बत, अखुवत और भाईचारा गालिब है, जिसका सबूत ये है कि सभी अकायद के लोगों को फूल और मालाएं पहनाकर खुले दिल से गले लगाया जाता है। इस मौका पर श्री महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि मंडी में हर साल यात्रा को कामयाब बनाने में मुकामी लोगों का भरपूर ताउन हासिल रहा है और यही जज्बा पुंछ की पहचान है। इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग हर मजहबी त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं, जो भारत की गंगा जमनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल है। इन्होंने मंडी ता चंडक सड़क की खस्ता हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे इंतजामिया और हुकूमत के लिए बाइसे शर्म करार दिया है। इनका कहना था कि यह सड़क सिर्फ यात्रा के लिए ही नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी के लिए भी इंतहाई अहम है और हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इसकी मुरम्मत का अमल शुरू करे ताकि यात्रियों और मुकामी लोगों को सहूलत मैसर हो सके। इजलास के आखिर में श्री महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज जी ने यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजाम से आगाह करते हुए बताया कि यात्रियों के क़याम, ताआम, सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात व दीगर अहम इंतजाम किए जा चुके हैं। मुकामी इंतजामिया, मंदिर कमेटी और रज़ाकाराना तंजीमें मुकम्मल ताउन फराहम कर रही हैं ताकि यात्रा का यह मुक़द्दस सफ़र पुरअमन, महफूज और कामयाब साबित हो सके। मज़ीद तफ़सीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। हिंदू बरादरी के धर्म गुरु स्वामी सरस्वती विश्वात्मानंद महाराज की क़यादत में एक मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग का यही मकसद है कि हर साल जो यहाँ पर श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा होती है उसके लिए इंतज़ामात और लोगों का जो पब्लिक ऑपरेशन है, सिविल सोसाइटी का ख़ास तौर पर, उस बारे में हमने यहाँ बात की
सबसे बड़ी बात यही है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के बाद जिस किस्म के हालात जम्मू कश्मीर के बन रहे हैं, उसमें हम सबको विजिलेंट अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जो भी हमारे मेहमान यात्रा के मकसद से बैरून रियासत से या जम्मू कश्मीर से भी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, उनके लिए इंतज़ामात, उनकी सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, साथ साथ में यहाँ के जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनसे भी स्वामी जी ने ये अपील की है कि वो भी इसमें कोऑपरेट करें। और लोगों ने भी अश्योरेंस दिलाया है स्वामी जी महाराज को कि हर साल की तरह इस साल भी जो है अमरनाथ यात्रा जो है वो सफल रहेगी और कामयाब रहेगी। हमारे जो स्वामी साहब की क़यादत में जो आज मीटिंग हुई, उसकी गर्दोगाई यही थी कि जो आने वाली यात्रा है उसका कैसे इंतज़ाम किया जाएगा। तो हमने स्वामी साहब की क़यादत में ही उन्हें यकीन दिलाया कि जैसे हर साल की तरह हम यात्रा का इस्तकबाल करते हैं और इस साल भी धूमधाम से उसी तरह से इस्तकबाल करेंगे। और हमारी जो यात्रा है जो आती है हर साल की तरह, हमें गुजारिश की स्वामी साहब से कि यात्रा को थोड़ा सा खुला चलने दे। यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है और यहाँ जो आबो हवा भी बहुत अच्छी है इंशाअल्लाह। हम और साथ में हमारी सबसे बड़ी मुश्किलात जो हमने स्वामी साहब से कही, जो हमारी रोड की जो है चंडक से लेके बूढ़ा अमरनाथ रोड की हालत जो खस्ता है, इसको बेहतर करने के लिए कोशिश करें। और स्वामी साहब की क़यादत में हमने कहा कि जो यात्रा की जब पहला जत्था आएगा उसका हमने कैसे इस्तकबाल करना है और जो यात्रा आएगी उसको हमने कैसे यहाँ देखना है। और हमारी जो डिप्टी लगी, जो कमेटी ने डिप्टी लगाई, उस डिप्टी को हम निभाने की पूरी कोशिश करें। जो कहा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो ये रोड जो ठीक नहीं हो पाएगी तो उसमें जो यहाँ हमारी जो बूढ़ा अमरनाथ कमेटी थी उसने भी हमें ये यकीन दिलाया कि अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी तो कमेटी और सिविल लोग जो मिलजुल के इस रोड को ठीक करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बूढ़ा अमरनाथ, यहाँ अमरनाथ चट्टानी बूढ़ा अमरनाथ जी नाम से विख्यात हैं, तो सारा वर्ष ही यात्रा दर्शन तो होते हैं। श्रावण में विशेष रूप से महादेव जी की पूजा का विधान होता है। वैसे अवसर पर अब पूरे भारत से ही, सभी स्टेटों से इकट्ठे होकर यात्रा भी आती है और विशेष करके स्थानीय लोगों का यहाँ पर बैठकर एक आपस में मीटिंग कि उन लोगों को पूरे भारत में संदेश जाएगा। हमें ऐसा व्यवहार पहले से भी, वैसे यहाँ के लोग बहुत अच्छा व्यवहार, एक ऐसा मैसेज देते हैं जो पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है, जो यहाँ पर है। क्या कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने मजहब, फिर भी ऐसा व्यवहार, ऐसा सब यात्रियों के साथ डीलिंग, ऐसा उनकी सेवा। तो इस प्रकार से उसी के विषय में आज ये किया गया, किसी भी यात्री को इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और विशेषकर यहाँ का पुंछ इलाके का जो भाईचारा आज तक चलता आया है, कोई कभी दुर्घटना नहीं घटी, कोई शरारती तत्व ने कुछ नहीं कर पाया, वही मैसेज कामयाब रहे और पूरे देश को भी एक संदेश, एक जो है उन्हें भी मैसेज मिले। यहाँ के प्रशासन एलजी साहब को भी कई बार जो है उनको कह लिए, अब आप लोगों के ये चैनलों से सेंटर वाले जो हैं मोदी जी और अमित शाह जी को सोचें, बात बड़ी छोटी सी है, बात बड़ी शर्म की है। 25 साल हो गए, इतना बड़ा तीर्थ, पूरी साल लोग आते हैं, धक्के खाते हुए खड्डों में आते हैं। गवर्नमेंट को शर्म करनी चाहिए क्योंकि आज लोगों ने यहाँ पर, कितने लोगों ने ये किया कि आपसे कलेक्शन करके सड़क बनाए। क्या गवर्नमेंट इतनी यतीम हो गई है? ये मंदिर के जितने पैसे ले जाते हैं, बैठे रहते हैं रखकर, उन्हीं को जो है छोड़ दें, हम लोग जो है इसी से ही बना दें, वैसे लोग आपस में बना दें। लेकिन क्या गवर्नमेंट इतनी यतीम है? गवर्नमेंट को शर्म करनी चाहिए कि कितने लोगों ने इस इंटरव्यू में देखो, कितने लोगों ने क्या कहा है, मतलब कि कलेक्शन करके बनाने को तैयार हो गए। एक गवर्नमेंट की हालत है, पता नहीं ये अधिकारी क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। 25 साल से इस रोड को नहीं बनाया और इतने यात्री नंगे पांव, बच्चे लोग, कईयों के सपने की होती हैं, नंगे पांव लोग उस दिन आते हैं।
इन कंकरों में खड्डों में धक्के खाते हुए गाड़ी वाला परेशान हो जाता है। तो स्टाफ प्रशासन को समझना चाहिए। अब बढ़िया अरेंजमेंट है जी, सुंदरवनी से लेकर सब जगह रहने के हम लोग, सुंदरवनी भी पूरी यात्रा के किए हैं, रजौरी में भी किए हैं, अखाड़े में पुंछ किए हुए हैं। यहाँ भी इंतज़ाम है, जो आए यात्री रहने के लिए भी है। बाकी व्यवस्था सारी कमेटी मेंबर सब जगह के चल रहे हैं, बहुत अच्छे से सक्रिय हैं, सब जगह प्रोग्राम तैयार है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।